जय हिंद स्नेही स्वजनों। कच्छ गुजरात से मैं कुंदन राजगौर। केंद्र सरकार ने जो कृषि सुधार कानून बनाए हैं उसको लेकर आंदोलनकारी किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच गजग्राह की स्थिति बनी हुई है। एक और केंद्र सरकार यह कह रही है कि चूंकि 2022 तक उसका एक लक्ष्य है किसानों की आय दोगुनी करने का, तो उस दिशा में उस लक्ष्य पूर्ति के लिए उठाया गया एक कदम है। इससे किसानों के उत्पादों को अधिक दाम मिलेगा, किसानों के आय में वृद्धि होगी। किसानों के हित में यह कानून है। तो दूसरी ओर आंदोलनकारी किसान संगठन है, उनका यह कहना है कि यह कानून जो बनाया गया है कॉरपोरेट घरानों के हितों के लिए बनाया गया है, इससे किसान बर्बाद होगा। इसके लिए अविलंब इस कानून को वापस लेना चाहिए। बात बनी नहीं, 7 बैठकें हो चुकी, कोई ठोस नतीजे पर बातचीत पहुंची नहीं। इसके लिए यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में गया। हमारे देश की व्यवस्था में न्यायालय कानून के ऊपर कुछ दिनों के लिए रोक लगा सकती है, परंतु कानून को निरस्त नहीं कर सकती। अभी किया जाए तो क्या किया जाए? तो मेरा यहां कहना है कि किसी भी विकासशील देश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रव्यापी आंदोलन, उसके अर्थतंत्र को प्रतिदिन हजारों करोड़ का नुकसान होता है और राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रव्यापी आंदोलन से अन्य वर्गों के जीवन मान को भी असर पहुंचता है। इसके लिए देश के सभी देशभक्त नागरिक, राष्ट्रीय पार्टियां, आंदोलनकारी किसान संगठन सभी ये चाहते होंगे कि इस मुद्दे का सुखद समाधान अतिशीघ्र निकले, अर्थात ये आंदोलन का सुखद अंत हो। तो आंदोलन का अंत होते दिख नहीं रहा है। तो सामान्य नागरिक के नाते मैंने यह चिंतन किया कि अभी क्या किया जाए। तो मेरे पास एक उपाय है, मैं सुझाव प्रस्तुत करता हूं। यदि आपको यह सुझाव अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे देश की जो निर्णायक पंक्ति है शासन में बैठी हुई और किसान संगठन जो है उसके शीर्षस्थ नेताओं तक मेरा यह सुझाव पहुंचे। हो सकता है कि इस मुद्दे पर समाधान हो और आंदोलन का सुखद अंत हो और सभी की प्रतिष्ठा बनी रहे। तो सुझाव यह है कि हमारा ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहां जनता की राय सर्वोपरि मानी जाती है। तो क्यों ना हम इस कानून को लेकर एक किसान मत संग्रह कराएं। हमारे देश में 9 करोड़ पंजीकृत किसान है। प्रत्येक किसान तक इस कानून की प्रत जो भाषा में वो चाहे अक्षरशः उसको उपलब्ध कराई जाए। 15 दिन का समय हो, वो कानून का अध्ययन करे, अभ्यास करे। उसके पश्चात की एक तिथि निर्धारित की जाए, उस दिन जनमत संग्रह कराया जाए, किसान मत संग्रह। चूंकि यह जो कानून है मात्र किसानों के हितों को प्रभावित कर रहा है, इसके लिए यह जनमत मात्र किसान भाइयों तक सीमित हो। जनमत संग्रह के दिन एक बैलेट पेपर दिया जाए प्रत्येक किसान भाई को, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाए यह कानून मुझे स्वीकार्य है, अर्थात मैं समर्थन कर रहा हूं, तो उसके ऊपर ठप्पा। यह कानून मुझे स्वीकार्य नहीं है, मैं इसका विरोध कर रहा हूं, तो उसके ऊपर ठप्पा। बाकायदा भारत के निर्वाचन आयोग की सीधी देखरेख में यह जनमत संग्रह कराया जाए, यह किसान मत संग्रह कराया जाए। इससे क्या है, हमारे देश में एक सकारात्मक पहल होगी। स्वतंत्रता के 70 वर्षों के पश्चात आज पर्यंत एक भी सीधा जनमत संग्रह नहीं हुआ है, तो ये सकारात्मक पहल होगी। और मुझे विश्वास है कि मेरे इस सुझाव का सरकार और किसान भाई, किसान आंदोलनकारी जो भी संगठन है वह उसका स्वागत करेगा और इसका क्रियान्वयन करने के लिए आगे बात बढ़ाएगा। तो मैं भी एक किसान हूं, मैं भी इस कानून के ऊपर वोट कर सकता हूं। अभी कृपया कोई ये ना कहे कि किसान कानून को कैसे चुन सकता है। तो मेरा यहां कहना है, किसान अंततो गत्वा भारत का नागरिक है। वो यदि कानून बनाने वालों को चुन सकता है तो कानून को क्यों नहीं चुन सकता।
और जनमत संग्रह से ये कराए जाने के बाद विश्व में एक संदेश यह जाएगा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया कितनी प्रबल बन चुकी है कि वहां एक कानून बनाने के लिए उस कानून से संबंधित वर्ग को पूछा जा रहा है, तो दुनिया ये कहेगी इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।